इस बीच एक बड़ी खबर देश की राजधानी दिल्ली से मिल रही है। दिल्ली में बीजेपी ने प्रत्याशियों से, अपने सभी लोकसभा के प्रत्याशियों से एक फॉर्मेट में 5 सवालों के जवाब मांगे हैं और जो सवाल पूछे हैं, जिनके जवाब मांगे हैं, वो सवाल कुछ इस प्रकार हैं, आपको बता रहे हैं। आपने बीजेपी कब ज्वाइन की? इस चुनाव में आपके पास क्या दायित्व था? आपने किन राज्यों में प्रवास किया? किन किन लोकसभा सीटों पर आपका प्रवास रहा? अगर आपने दूसरे राजनीतिक दल से बीजेपी में आने का काम किया, यानी बीजेपी में अगर आप शामिल हुए हैं, तो इसकी जानकारी दें। इस फॉर्म में शिक्षा की भी जानकारी मांगी गई। उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रही, आपकी शिक्षा कहां तक है और आपने किस इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है। ये कुछ 5 सवाल हैं जो बीजेपी ने अपने सभी प्रत्याशियों से मांगे हैं। राजनीति के अलावा आप सामाजिक क्षेत्र में किन किन मुद्दों पर एक्टिव रहे, सक्रिय रहे, आप सांसद हैं या मंत्री हैं, तो इसका भी ब्यौरा दीजिए। आपने अपने एरिया में क्या क्या विकास के काम कराए हैं। तमाम ऐसे सवाल पूछे हैं सभी बीजेपी के उन लोकसभा प्रत्याशियों से जो इस चुनाव में चुनावी रण में उतरे थे। तो ये वो सवाल हमने आपको बताए हैं जो बीजेपी ने अपने सभी प्रत्याशियों से एक फॉर्मेट में पूछे हैं। अलग अलग चुनाव से हटकर भी उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तमाम वो सवाल पूछे हैं। चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे हम। नवीन सिंह हमारे संवाददाता इस वक्त राजधानी से जुड़ गए हैं, दिल्ली से। नवीन, अचानक बीजेपी ने ये सवाल पूछे हैं सभी प्रत्याशियों से, इसके पीछे क्या कारण, क्या एजेंडा? देखिए, एक तो बीजेपी फीडबैक मैकेनिज्म की तरफ आगे बढ़ रही है। बीजेपी ये जानती है कि उनकी सरकार बन रही है। एग्जिट पोल में भी आंकड़े बता रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बन रही है और उनको पूरी उम्मीद है कि बीजेपी अलायंस की सरकार इस देश में वापस आ रही है। जाहिर तौर पर सरकार बनेगी, मंत्रिमंडल का गठन होगा, नए सांसदों को मौका मिलेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ काम करने का, और उनकी जो सांसद जीत कर आएंगे तो उनकी काबिलियत के हिसाब से उनको मौका दिया जाएगा। तो बीजेपी की एक कोशिश है कि नए चेहरों को सामने लाया जाए और जो जिस चीज़ का एक्सपर्ट है उसको उस तरीके का काम दिया जाए। जाहिर तौर पर 5 सवाल पूछे हैं, 5 पन्नों का ये फॉर्मेट प्रत्याशियों के पास भेज दिया गया है और उनको कल तक इसके जवाब भी देने हैं। जो 5 सवाल हैं बड़े ख़ास सवाल हैं। उसमें एक बड़ा चौंकाने वाला सवाल ये है कि आपने भारतीय जनता पार्टी कब ज्वाइन की। इसका मतलब ये है कि बीजेपी कैटेगरी बनाना चाह रही है। कौन ऐसा भाजपा कार्यकर्ता है, कौन ऐसा सांसद है जो शुरू से भाजपा से जुड़ा रहा हो, जो भाजपा का मूल कैडर का कार्यकर्ता रहा हो, लेकिन ऐसे कौन से लोग हैं जो पार्टी छोड़कर हमारे यहाँ आए हैं, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं और उन्होंने जीत दर्ज की है, तो उनको कैसे मौका देना है, उनको कैसे एडजस्ट करना है। तो एक तो ये भी खबर है कि किस तरीके से बीजेपी कैटेगराइज कर रही है अपने नेताओं को, अपने सांसद को, और सांसदों के पोटेंशियल के हिसाब से ही उनको काम दिया जाएगा। तो ये भी लगता है कि जिस तरीके से मोदी जी हमेशा कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, अचानक चौंकाने वाले निर्णय लेते हैं, चौंकाने वाले फैसले लिए जाते हैं। नवीन, आपसे एक चीज ये भी समझना चाहेंगे, इस सवालों के जरिए जो फॉर्मेट से सवाल पूछ रहे हैं, क्या हम मानकर चलें बीजेपी फॉरवर्ड मैकेनिज्म के आधार पर उस फॉर्मूले पर काम कर रही है? क्योंकि अब नई कैबिनेट का गठन होगा, प्रधानमंत्री की एक नई कैबिनेट होगी, नई चेहरे होंगे, उसमें कुछ इन्हीं चुने हुए सांसदों से भी चेहरे कैबिनेट में दिखेंगे। देखिए, बिल्कुल जाहिर तौर पर बीजेपी इस बात को लेकर आश्वस्त है कि देश में उनकी सरकार आ रही है, बल्कि बीजेपी ये दावा कर रही है कि 400 सीटों के साथ सरकार बना रहे हैं, जबकि एग्जिट पोल 365 के ऊपर की सीटें बता रहे हैं। जाहिर सी बात है, ये जो सवाल भेजे गए हैं, इन सवालों के जब जवाब आएंगे तब ये डेटा तैयार होगा कि बीजेपी के कितने विधायक क्वालिफाइड हैं, कितने विधायक एक्सपर्ट हैं, किस चीज़ के एक्सपर्ट हैं, कितने विधायकों ने सामाजिक क्षेत्र में क्या क्या काम किया है, और सबसे खास बात दीपक कि ऐसे कौन से मिनिस्टर्स रहे हैं जो मोदी जी के साथ उनकी कैबिनेट में रहे हैं और उन्होंने अपने क्षेत्र में काम किया है या नहीं किया है। अगर उनका काम ठीक नहीं रहा हो या उन्होंने कोई बेहतर काम नहीं किया हो, जैसा बीजेपी मानती है कि जो एक स्टैंडर्ड होगा, अगर उस तरीके का काम नहीं किया होगा तो जाहिर तौर पर उनकी जगह किसी दूसरे को मौका मिलेगा। कुल मिलाकर नवीन, हम ये भी समझ सकते हैं कि 6 महीने पहले बीजेपी ने जिस तरह विधानसभा चुनाव के परिणामों के बाद 3 राज्यों के मुख्यमंत्री नए बनाते हुए चौंकाया था, कैबिनेट में भी, मोदी कैबिनेट में कुछ नए चेहरे दिख सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका नवीन, इस खबर पर विस्तार पूर्वक जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।